हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय है कि एन ऑफ ए बराबर 3, एन ऑफ बी बराबर 2 है तथा ए बी और सी बराबर नहीं है एवं ए कॉमा जीरो, बी कॉमा जीरो, सी कॉमा जीरो ए क्रॉस बी में है, तब ए व बी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें समुच्चय ए और समुच्चय बी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि ए क्रॉस बी क्या होता है, अर्थात दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। तो हम सबसे पहले उसी को लिखते हैं। देखिए, यदि हमारे पास दो समुच्चय दिए हुए ए और बी और उनका कार्तीय गुणन हमें परिभाषित करना है, तो उनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होता है, जिसमें पहला घटक समुच्चय ए का अवयव होता है और दूसरा घटक समुच्चय बी का अवयव होता है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं ए कॉमा बी सच दैट, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसका अर्थ भी वही है, देख लीजिए आप, कि प्रथम घटक समुच्चय ए का अवयव होगा और द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होगा। अब जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया है? तो दिया है, देखिए प्रश्न में हमें दिया है एन ऑफ ए बराबर 3। इसका अर्थ होता है कि समुच्चय ए में तीन अवयव है, तीन अवयव है। यह हमें पता लगा है कि समुच्चय ए जो है उसमें तीन अवयव होंगे। उसके बाद दिया हुआ है एन ऑफ बी बराबर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो समुच्चय बी है हमारे पास, उसमें दो अवयव है। हम उसको लिख सकते हैं, उसमें दो अवयव अवयव है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। इस दो की मात्रा को मैं एक बार और लिख देता हूं। तो एन ऑफ ए बराबर 3 है, अर्थात ए में तीन अवयव है। एन ऑफ बी बराबर 2 है, अर्थात बी में दो अवयव है। अब हमें ये कहा गया है कि ए बराबर बी बराबर सी नहीं है और उसके बाद कुछ बिंदु दिए हुए हैं जो ए क्रॉस बी में है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस बी के कुछ अवयव जो हमें दिए गए हैं। तो ए क्रॉस बी के कुछ अवयव, देखो कुछ अवयव हमें दिए गए हैं। इसमें अवयव दिए गए हैं ए कॉमा जीरो, उसके बाद दूसरा अवयव है बी कॉमा जीरो और तीसरा अवयव है सी कॉमा जीरो। ये हमें कुछ अवयव इसमें दिए गए हैं। अब देखिए, हम यहां से ये कहेंगे, अब हम ए के अवयव ज्ञात करते हैं। तो अब देखो, समुच्चय ए क्या हो जाएगा? समुच्चय ए के अंदर हमारे तीन अवयव हैं, देखो, और प्रथम घटक में कौन कौन से अवयव हैं? इसके प्रथम घटक में पहला अवयव ए है, यहाँ पर भी पहला अवयव बी है और यहाँ पर पहला अवयव सी है। अर्थात समुच्चय ए जो होगा उसके अवयव होंगे ए, बी और सी। ये हमारे समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे। अर्थात समुच्चय ए तो हमारा आ चुका है, परंतु समुच्चय बी जो है हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, हमसे कहा गया है कि एन ऑफ बी में दो अवयव हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दो अवयव। देखिए, मैं इस दो को एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पर हमसे दो अवयव कहा गया है, परंतु इसके द्वितीय घटक में जीरो 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 है, अर्थात केवल एक ही अवयव यहाँ पर हमें दिखेगा, दूसरा अवयव हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात बी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।